तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। इस वीडियो में से डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक स्टॉक के बारे में, इन्फोसिस के बारे में। क्योंकि यहाँ पे बहुत अभी जो ऐसा आ रहा है कि बाईबैक आने वाला है। क्योंकि बाईबैक होगा या नहीं होगा ये तो किसी को नहीं मालूम, बस ये ऐसा जो है एक ब्रोकर का ऐसा मानना है। लेकिन एक मैं फैक्ट आपको दिखाने वाला हूँ जिससे खुद यहाँ पे आपको समझ में आपको आ जाएगा कि क्या सही में ऐसा पॉसिबल है या नहीं। देखो, बाईबैक यहाँ पे आप जानते हो कि बाईबैक कंपनी किस लिए लाती है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसीलिए क्योंकि जो लोग यहाँ पे अभी आपको डर रहे हैं, जैसे मान लो अभी यहाँ पे लोग ऐसा डर रहे हैं कि नहीं इसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुका है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा जो सोचते हैं, क्योंकि इसका प्राइस आप जानते हो लगभग यहाँ पे 1900 का प्राइस और ऑलमोस्ट यहाँ पे 1400 पे देखने को मिल रहा है। तो लोग यहाँ पे डरते हैं कि क्या बाई करना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे विश्वास दिलाने के लिए भी ऐसा काम करती है जब वो यहाँ पे बाईबैक करती है, यानी कि खुद के शेयर को वो खुद बाई करती है, ठीक है। जिससे लोगों को यहाँ पे क्या मालूम चलता है यार, यानी कि वो कंपनी सही काम कर रही तो ही यहाँ पे कंपनी खुद यहाँ पे शेयर बाई कर रही है, यानी कि अपने कंपनी के खुद शेयर यहाँ पे बाई कर रही है। तो ये भी एक यहाँ पे अट्रैक्ट करने का एक चाल होता है, ठीक है। चाल तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एक जो आपका मकसद जो होता है यही आपका मेन आपको दिखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये जानते हो कि ये जो शेयर इन्फोसिस एक बेहतरीन शेयर है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर इन इंडिया है, ठीक है। बात करो इस कंपनी के बारे में तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 सालों में ये कंपनी 3 बार जो है बोनस यहाँ पे दे दी है, ठीक है। जो मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे खुद शायद आपको कुछ ना कुछ समझ में आपको आएगा कि शायद क्या यह बोनस यहाँ पे दे सकता है या नहीं दे सकता। उसके बाद उससे बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे आपको जो भी और जो न्यूज़ है क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यार ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बस जो शॉर्ट में जो यहाँ पे मेन जो फैक्ट है जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ तो बस मैं आपको वही दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देख सकते हो इन्फोसिस इज़ द आईटी मेजर गेयरिंग अप फॉर ए बाईबैक। ये तो यहाँ पे आपको मालूम चल रहा है कि सर देखो यहाँ पे क्या है, बाईबैक आ सकता है नहीं आ सकता ये तो कंपनी के हाथ में, और कंपनी अभी तक कोई भी ऐसा यहाँ पे इशू जारी नहीं की, ऐसा कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं हुआ है जो यहाँ पे जो लोग ऐसा जो समझ रहे हैं कि सही में बोनस यहाँ पे आपको बाईबैक होगा, ऐसा कुछ भी शायद आपको जो अभी तक जो है कुछ भी न्यूज़ निकल के नहीं आ रहा है। यानी कि जो भी एक कंपनी के द्वारा जो यहाँ पे आपको आता है वो भी फिलहाल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हम सब जो है झूठ मूठ का यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं करना है। देखो बाईबैक करेगी तो ये एक सही बात है, एक यहाँ पे एक मार्केट यहाँ पे एक आपका जो यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे लेगा। लेकिन यदि आप समझो मान लो बाईबैक यदि नहीं होता है और ये बस झूठ मूठ का ऐसा यहाँ पे आपका जो ऐसा फैल रहा है कि यहाँ पे बाईबैक होगा, तो फिर क्या होगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा निगेटिव इंपैक्ट भी आपको ले सकता है, ठीक है। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाईबैक होगा या नहीं होगा, लेकिन देखो ये शेयर एक गजब का शेयर है, नो डाउट। जब भी इस पर मौका मिले डाउन जाए तब यहाँ पे बाई करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो एक लॉन्ग टर्म का फ्यूचर का स्टॉक है। वो भी नहीं यहाँ पे फॉर्च्यून में 500 के स्टॉक में यहाँ पे 185 नंबर पे ये कंपनी आपको आता है। और इसका जो मेन जो लगभग बिजनेस है ऑलमोस्ट लगभग 65% बिजनेस है वो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में दिखा गया, और लगभग सारे कंट्री में इनका एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट है, एक अच्छा खासा इनका जो बिजनेस है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में है, प्लस यहाँ पे आपको यूरोप में हर जगह यहाँ पे देखा गया है। तो लगभग यहाँ पे एक अच्छा खासा इनका बिजनेस यहाँ पे बाहरी मार्केट में देखा जाता है। जानते हो कि आई सेक्टर का जो मेन जो यहाँ पे बिजनेस होता है वो आपको बाहरी मार्केट से होता है, यानी कि बाहरी देशों से होता है, क्योंकि भारतीय मार्केट मात्र इसका जो लगभग 3% का ही सेल्स है। बाकी सब यहाँ पे एक जो बड़े बड़े देशों का यहाँ पे जो सेल्स निकल के आता है वो भी एक बड़े बड़े कंपनी, जैसे कि यहाँ पे आपको हो गया IBM हो गया, ICICI बैंक हो गया, और सभी बहुत बड़े बड़े बैंक जैसे आपका HSBC बैंक, बहुत सारे बड़े बड़े बैंक को आपको बड़े बड़े कंपनी के द्वारा इसका जो यहाँ पे जो सेल्स यहाँ पे देखने को मिलता है। और आपको वो भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1-2 सालों से ही कनेक्टेड है, बहुत सालों से यहाँ पे कनेक्टेड एक साथ यहाँ पे कंपनी काम कर रही है। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो यहाँ पे काम जो है कितना दूर तक और कितने बड़े बड़े कंपनी के साथ आपका काम जो है फैला हुआ है। वो तो यहाँ पे आपको डिस्कशन आपका हो चुका है, लेकिन जो मैंने बताया वो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। इन द लास्ट 5 years द कंपनी हैज़ कंडक्टेड 3 buybacks, द लार्जेस्ट वन वर्थ 13,000 crore was launched in November 2017, followed by लगभग 8,260 crore issue in March 2019 and 9,200 crore issue in June 2021। यहाँ पे क्या आपको गौर करने का यहाँ पे मिल रहा है, शायद बहुत से लोग यहाँ पे समझ यहाँ पे गए होंगे कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है 2017, 2019, 2021, यहाँ पे डिफरेंस कितना का निकल रहा है, लगभग 2 सालों का। यानी कि अभी इसे जोड़ोगे तो लगभग 2021 के बाद से यहाँ पे 2023 में शायद कंपनी यहाँ पे बोनस आपको ऐसा होती तो यहाँ पे हम समझते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल ऐसे जो निकल के आ रहा है
तो देखो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा कि सही में बोनस होगा या नहीं होगा, लेकिन जैसा जो मैं फैक्ट जो दिखाने वाला मैंने बस वही आपको बताया, ठीक है। जब तक कंपनी का कुछ भी यहाँ पे आपको जो साइट से यानी कि एक जो यानी कंपनी का खुद ऐसा कुछ कभी न्यूज़ नहीं आता है, तो फिर ऐसा झूठ मूठ कर यहाँ पे आपको अफवाह मच जाएगा, ठीक है। और इम्पैक्ट जो है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे शायद यदि सही देखने नहीं मिले, यदि कंपनी ऐसा नहीं करता है तो फिर इम्पैक्ट यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलेगा। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, As the earnings season draws closer, chatter over a possible buyback from the second largest IT service company Infosys in gathering pace. Global brokerage firm Jefferies is the latest to join in the discussion. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जेफरीज जो है, यहाँ पे जो जेफरीज यानी कि जो बाहरी ब्रोकर है, ठीक है, एक बड़े ब्रोकर है, उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे आपको जो इन्फोसिस शेयर जो है यानी कि एक आईटी सर्विस कंपनी, वो यहाँ पे बाईबैक आपको ला सकते हो। यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है वो तो यहाँ पे अभी भी किसी को नहीं मालूम है। वो जानते हो कब मालूम चलेगा? 13 अक्टूबर को, जिस दिन इस कंपनी का यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट है, यानी कि यहाँ पे Q2 का रिजल्ट आएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे डिविडेंड का भी आपको अनाउंस होते हुए शायद आपको दिखाई दे जाए। और यहाँ पे भी शायद कंपनी यदि आपको लाना होगा बाईबैक, तो यहाँ पे कंपनी इसी दिन यहाँ पे आपको अनाउंस करेगी। देखो बाईबैक के यहाँ पे फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे खुद यहाँ पे आपको भी यहाँ पे आपको क्या होगा कि भरोसा जगेगा। कैसे? आपको खुद यहाँ पे लगेगा कि यार कंपनी अपने शेयर को बाई कर रही है, यानी कि इसका कुछ पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे आगे का ग्रोथ का, ठीक है। इसलिए बहुत कुछ यहाँ पे मालूम चलते हुए आपको दिखाई देता है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस में भी शायद आपको शॉर्ट टर्म में गेन होते हुए दिखाई जाए। देखो यहाँ पे मैं आपको वैसे नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में गेन होगा या नहीं होगा, लेकिन ये एक ऐसा शेयर है जितना यहाँ पे गिरावट होता है उतना यहाँ पे आपको SIP के द्वारा, नहीं तो आप एक अच्छे अमाउंट में भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना, जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बहुत एक अच्छा खासा पैसा बनेगा। जो अभी इसका जो प्राइस चल रहा है ये ऑलमोस्ट एक बेहतरीन प्राइस है, और इससे नीचे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा यार, 1300 से ज़्यादा नीचे यहाँ पे जाने वाला मुझे ऐसा लगता नहीं। जब तक कुछ ऐसा कुछ बड़ा जाए तो कुछ ऐसा नहीं होता, तब तक यहाँ पे इतना ज़्यादा प्राइस आपको नहीं गिरेगा। तो जब मौका जब यहाँ पे आ रहा है 1400 का या उससे कम का, तो यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। वरना तो ऐसे आपकी मर्जी, क्योंकि पैसा आपका है और रिस्क भी आप ही का होगा। तो इसलिए थोड़ा सा इस बारे में सोच समझ कर यहाँ पे कोई फैसला लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो यहाँ पे सेल्स है वो लगातार ग्रोथ में आता है, ठीक है, लगातार ग्रोथ है। फिर प्लस यहाँ पे आपका जो मेन जो सबसे क्या है, कैश फ्लो गजब का कैश फ्लो निकल के आता है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों ही एक बेस्ट है। तो इस हिसाब से यहाँ की कंपनी का ये जो फंडामेंटल वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो इसमें यहाँ पे आप भरोसा कर सकते हो। और मेरे सब जितना डीप में जाए उतना यहाँ पे इन्वेस्ट करना। तो जो बाईबैक का जो यहाँ पे डाउट है वो शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पे बाईबैक के भरोसे में ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे यानी कि जो मंडे का मार्केट जब यहाँ पे ओपन होगा तो उस समय ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे बाई करना है। बिल्कुल भी ये डिसीजन मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। यदि आपका ऐसा नहीं होता है तो फिर यहाँ पे लगभग मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक सही चीज़ नहीं होगा। गिरावट भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और शेयर में प्रेशर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो लोग अभी रुकेंगे और जब उस समय यदि आपको प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा तो फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस में देखने को मिलेगा शेयर, तो उस समय बाई कर लेना। और यदि सही में ऐसे कंपनी बाईबैक ली आती है तो फिर यहाँ पे गजब की बात हो जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ पे है क्या कि लगभग 2017 में ये कंपनी जो टेंडर ऑफर के द्वारा लाई थी, और लगभग यहाँ पे 2019 और 2021 में यहाँ पे ओपन ऑफर में लाई थी। लेकिन जो टेंडर ऑफर होता है वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यदि ऐसा होता है तो फिर सही है, और शेयर का जो प्राइस है वो भी शॉर्ट टर्म में गेन होते हुए दिखाई देगा। जैसे कि TCS में जब यहाँ पे कंपनी अनाउंस की थी ऑलमोस्ट जब 4 जगह प्राइस है जब बाईबैक करना, तो लगभग शेयर में एक अच्छा खासा तेजी बनते हुए दिखाई दिया था। ऑलमोस्ट लगभग 3700 तक 3800 तक शेयर जाते हुए दिखाई दिया था। तो उस हिसाब से यहाँ पे इन्फोसिस शेयर में भी ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पे प्राइस में गेन होते हुए दिखाई जाएगा, ठीक है। लेकिन इस भरोसे से यहाँ पे बाईबैक के भरोसे से यहाँ पे शेयर को बाई नहीं करना है। खुद इसके बारे में समझो जानो, यदि कंपनी भरोसा है तो ही यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जिससे यहाँ पे आपको इस कंपनी में पूरा भरोसा होगा। और जितना बाई ऑन डीप जितना खरीद सकते हो उतना खरीदो। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा जो डाउट वो क्लियर हो गया। तो कुछ भी सीखने में जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर से ऑल पर दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।